जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस इसके बारे में आप पढ़े होंगे। एंजाइना पेक्टोरिस समझते हो कि नहीं, कि मतलब हमारे हार्ट के बारे में ये थोड़ा सा डिजीज है। क्योंकि देखिए ये क्योंकि किसका सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर का एक प्यारा सा डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करना पढ़ने वाले हैं, एंजाइना पेक्टोरिस की डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसके इटियोलॉजी पढ़ने वाले हैं और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या, इसे सुनिए। देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस टर्म यूज्ड टू चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड, ठीक है, फ्लो, ठीक है, टू द हार्ट मसल। कहने का मतलब क्या कह रखा, एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपको तगड़ा सा चेस्ट पेन होगा, मतलब छाती वाले रीजन पे बहुत तगड़ा पेन होगा। क्यों? वहां पर ब्लड जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ब्लड यानी हार्ट जो मसल उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कह रखा, नॉर्मल भाषा में समझ, देसी अंदाज में समझिए भाई। ठीक, देखिए ये आपका क्या हो गया, हार्ट ये कितने चेंबर का, 4 चेंबर का। ठीक, तो ये बताओ कोई ना कोई हमारे पास यहाँ से लेके आने वाली है ब्लड को, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हमें क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में कम हो जाएगा। तो हमारी यदि ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारी जो हार्ट की मसल है उसे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। क्या, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड यानी ऑक्सीजन, ब्लड के साथ ऑक्सीजन वो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो हमारा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, लिखा है एंजाइना इंक्लूड साइन एंड सिम्टम, पहले चेस्ट पेन होगा, डिसकंफर्टेबल कॉजेज करेगा व्हेन ऑफ द हार्ट मसल डज नॉट गेट ऑफ द इनफ ऑक्सीजन। देखिए लिखा ना, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि देखिए हमारा हार्ट जो है चेंबर, ठीक है, अब ये 4 चेंबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ये तुम्हारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब इसे बताओ यदि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा सा कम हो जाएगी भाई, क्योंकि जितना जरूरत थी उतना पहुंच नहीं पाएगा, तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकता है। ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस कॉजेज हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में था एंजाइना पेक्टोरिस की डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, फिर इटियोलॉजी, कारण क्या हो सकता है, अब काहे नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप भकुरा के बैठे हैं, तो कोई कारण होगा ना कि भकुरा के बैठे हैं, कि नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ गया, कि छोड़ के चली गई है। ठीक, तो कोई रीजन होगा कि नहीं, तो ये बताओ ये एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, रीजन है, जैसे घर पे कहते हैं खा ले, मम्मी कहती है खा ले, बक आज हम नहीं खा, तो कोई रीजन होगा, नहीं खाएंगे, पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कॉपी मांगे थे कॉपी नहीं मिल रहा है, तो कोई रीजन होगा ना। ठीक है, तो वही चीजें इटियोलॉजी, कारण हम बताते हैं आपको। लिखा क्रोनिक आर्टरी डिजीज कैन द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। कॉर्न यानी लिखा है कॉर्नरी आर्टरीज। अब कॉर्नरी आर्टरीज क्या होती है, हार्ट में एक नस आती है यानी आर्टरीज आती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। इसमें कोई डिजीज हो जाता है जिसे एंजाइना पेक्टोरिस होने का काम बढ़ जाता है, यानी कोरोनरी आर्टरीज स्पॉम कर जाती है, और मे बी ड्यू टू द डायबिटीज, यदि ज्यादा डायबिटीज होगा तब, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तब, यानी हाई ब्लड प्रेशर होगा तब, स्मोकिंग करेंगे ज्यादा तब, स्ट्रेस लेंगे तब आपकी जो कोरोनरी आर्टरी, देखिए ये आपकी आर्टरीज है, आर्टरी में ये रेड कलर का दिखाया गया ब्लड फ्लो है, अब ये प्रॉपर अमाउंट में बह रहा है। ठीक है, मतलब अपनी एक चलता जा रहा है। ठीक है, अब बताइए, अब इसके अंदर क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये जो दिखाया गया है तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर और भी यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्योंकि आप बढ़िया समोसा पीट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, पार्टी चाट चाउमीन फुल्की बर्गर सब पीट रहे हैं, तो ये बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, अपनी आर्टरीज, हमारी आर्टरीज में क्या होगा, डिपोजिट होगा, तो इस एरिया में बताओ क्या होगा, कमी होगी कि नहीं। तो यहाँ से जो फ्लो यानी ब्लड जाएगा वो क्या होगा, उसका फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, यानी जो फ्लो हो जाएगा बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो एंजाइना पेक्टोरिस का काज बन सकता है। ठीक, तो यही चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे हम कब से। ठीक है, लिखा इम्बैलेंस ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। अब देखिए मायोकार्डियल क्या होता है, हार्ट की लेयर होती, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, इक्टोमेट्रियम, ये लेयर होती है। ठीक है, तो अब उस लेयर में हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जितनी डिमांड थी उतना नहीं पहुंचेगी, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया इसके बारे में। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे जान जाएंगे इस बंदे को, भैया क्या हुआ है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कैसे बोल दिए। ऐसे हमारे डॉक्टर के पास जाएं, कहेंगे भैया डॉक्टर साहब हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कहेंगे यार HIV का पेशेंट लग रहा है, कह रहा है एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कोई ना कोई सिम्टम दिखना चाहिए कि नहीं। ठीक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे वो बंदा क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया रहेगा। ठीक है, इसीलिए ज़िंदगी में स्ट्रेस मत लीजिए भैया, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं भाई, केवल देने का है। ठीक है, पेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और ले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वेजिंग बहुत ज़्यादा करेगा, बलरिंग करेगा, शुड बी पेन, मतलब बलरिंग होगी उसकी, मतलब जो विजन होगा बलर होगा, उसका सोल्जर वाला पोर्शन दर्द करेगा। ठीक, एब्डोमिनल पेन होगा, चेस्ट पेन, जो सबसे मोस्ट कॉमन वाली चीज़ें ये हैं और ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन और स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, हेडेक भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसमें बारे में यानी ब्रीथिंग, सांस लेने में थोड़ा सी दिक्कतें हो सकती है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवा के आप कैसे साइज कर सकते हैं, चेंज लाइफ स्टाइल, भैया बोलेंगे आप अपनी लाइफ स्टाइल प्लीज आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग को आपको क्या कर देना, तुरंत भाई छोड़ो भैया, छोड़ो, तुरंत छोड़ो, नहीं छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिजिकल इसका साइज थोड़ा बहुत जाके सुबह सुबह उठ के 3 या 4 बजे, ठीक है, 4-5 बजे क्या कर देना, थोड़ा सा रनिंग करना है, ये सब कर रहना है। ठीक, डायबिटीज केयर, मतलब अपने डायबिटीज को केयर करना, मीठा कम से कम खाना है, अपने डायबिटीज को प्रॉपर मेंटेन करते रहना है। ठीक, एवॉइड हैवी मील, मतलब क्या कहते हैं, जो भी हैवी मील है उसे एवॉइड करना। जैसे मान लीजिए पार्टी में गए तो एक किनारे भिड़े, पहले चाट खाएं, चाउमीन खाएं, फुल्की खाएं, बर्गर खाएं, मान लीजिए खाना नहीं खुला, फिर 2 प्लेट मार दिए। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, यानी मील ज़्यादा हो रहा, फिर क्या होगा, ये सब पीट लिए, 3 प्लेट हो गया आपका, 3 प्लेट क्या होगा, चाउमीन, 3 प्लेट बर्गर, 3 प्लेट बर्गर तो नहीं बनवाते हैं, फुल्की हो गया, ठीक है, और बर्गर हो गया, चाट हो गया, 3 तरीका 9 प्लेट ये होगा, फिर खाना खुल गया, अरे भाई खाना खुल गया, मरला 3-4 ठीक कम से कम तंदूरी, और पनीर का वो समझा पहले ही नहीं आटा, बीच बीच के पनीर पीट देला। ठीक है, तो वो बताओ ये क्या होगा, आपका हैवी नहीं, उसे महा हैवी बोला जाएगा, उसे आपको क्या कर देना, अवॉइड करना है। ठीक है, इनटेक लेस अमाउंट कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, अब ज़्यादा अमाउंट में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना और फैट भी नहीं लेना है। ठीक, इसके बारे में ये बोल दिया। ये सब यदि कम करेंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस का चांस होने का कम हो जाएगा। ठीक, लास्ट में तुमसे लिखा है, ठीक है, यहाँ से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवा के द्वारा हम कैसे सही कर सकते हैं। वसोडाइलेशन में तुम्हारे पास नाइट्रेट आता है और क्या होता है, ठीक है, ग्लाइसिरॉल आता है। अब वसोडाइलेशन में क्या होता है, ये तुम्हारे पास जो वेसल है, अब ये वसोडाइलेशन लेंगे तो हमारे ये नस को क्या कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम तो अब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, एंजाइना पेक्टोरिस खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, सही हो सकता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में तुम्हें क्या करना, मेटाप्रोलोल लेना है और बिसोप्रोपोलोल लेना है, ये 2 मेडिसिन है जो बीटा ब्लॉकर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेना है, वेरापामील लेना है, और क्या लेना है, यानी कि डिल्टीजैम लेना है। एंटी प्लेटलेट, अब देखिए एंटी प्लेटलेट ये ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी आपको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो प्लेटलेट को क्या कर सकते हैं, थक्का बनाने में कम करें, क्योंकि देखो हेपरिन के लेवल को बढ़ाएगा और एंटी प्लेटलेट हमारा काम करेगा, जिससे हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रहते हैं। ठीक, पोटेशियम चैनल ओपनर, मतलब जो पोटेशियम चैनल है उसे ओपन कर दिया जाएगा, वो भी आपको ड्रग्स ले सकते हैं। ठीक, निकोरान डील, ठीक है, और पीनासी, ठीक है, पिंसीडील, इसके बारे में आपको क्या कर देना है, ये सब आप मेडिसिन लेंगे जिससे हमारा एंजाइना पेक्टोरिस मेंटेन हो सकता है। अब ये सब दवा आपको याद रखनी है। अब ये कैसा कंडीशन है वो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं भाई, उसी के अनुसार ये मेडिसिन चलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस को हमने क्या कर दिया, एंडिंग कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।